हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री श्याम। आप लोग कैसे? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं सुबह से कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाई। अब मेरी तबीयत थोड़ी सी सही हुई है आज। ये मेरी स्वेलिंग जब भी आती है, आज फीवर भी नॉर्मल आया था, ज़्यादा तेज़ नहीं आया था, बट 2 दिन से ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। आज फीवर इतनी तेज़ नहीं आया था बट इतनी तेज़ नहीं आया था। और जुकाम में भी नॉर्मल है। जब से मैंने मशीन से भाप लिया है तब से थोड़ा सा आराम लगा मुझे। और अब मुझे स्वेलिंग आती है बीपी की वजह से। मेरा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब भी बीपी बढ़ जाता है ना, जो 180 से ज़्यादा हो जाता है तो फिर मुझे स्वेलिंग आ जाती है। पहले नहीं आती थी, पहले मुझे पता ही नहीं चल रहा था। ये मेरा बीपी बढ़ा है आज के मेरी शादी हुई थी और 20 में गए थे। 20 में प्रेगनेंसी थी मेरी, तब गए थे। तो तभी मेरा बीपी बढ़ा हुआ था। प्रेगनेंसी के बाद में था बढ़ा हुआ था, मतलब वो प्रेगनेंसी जब हुई थी ना, प्रेगनेंसी के बाद मुझे इतनी ज़्यादा समस्याएं हो गई थी कि एक्चुअली मुझे समस्याएं ये थी कि एक नॉर्मल सी चीज़ है, बीपी हमेशा टेंशनों की वजह से ही बढ़ता घटता है। मुझे पहले कभी बीपी की दिक्कत नहीं थी। उधर मेरी इंगेजमेंट के बाद में मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो तब मेरा बीपी नहीं बढ़ा था। 1-2 बार तबीयत ख़राब हुई मुझे, मतलब घबराहट सी लगी, सब लगा। तो मैंने बीपी भी कोई इशू नहीं करता था, तो मैंने बीपी चेक भी करवाया वहाँ पे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद 14 मार्च को आने वाला है मार्च। 14 मार्च तो चल ही रहा, मतलब 14 मार्च आने वाला है। वो बहुत बुरा दिन था। वो दिन मेरा बहुत बुरा था सच में। 14 मार्च को क्या हुआ था कि हम सुबह सुबह ऐसे उठ के 8 बजे की तरफ उठे, टहल रहे थे, चाय वगैरह पी, नाश्ता वास्ता किया, ब्रेड वगैरह खाए थे। इसके बाद हम टहल रहे थे। टहलने के बाद में मुझे एकदम से ऐसा लगने लगा कि मैं जब भी टहल रही थी, मेरा प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा था। तब मुझे बीपी होता था थोड़ा सा, क्योंकि मैंने जब चेक करवाया था तो मुझे बीपी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता था 130, 135, 140 ऐसे रहता था। मैंने जब मैं टहल रही थी, कमरे में थी, कमरे से बाहर गई तो मुझे जैसा कि बड़ा अजीब अजीब सा फील हुआ। ऐसा लगा कि मुझे कुछ हल्का हल्का सा लग रहा है पेट में। तो मैं टहलती रही। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे दर्द सा हो रहा है। फिर मैंने इनको बताया। जो मेरी गाइनो थी उनसे बात की। फिर मैंने फ़ोन पे, उन्होंने मुझे फ़ोन पे ही एक अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोला। मम्मा मुझे भी टॉर्च दिला। बोलेगी जाओ एक अल्ट्रासाउंड करवा के आओ जाके अभी, और दिखाओ आके। मैं जब तक आ रही हूँ तब तक दिखाओ आके। तो हम और ये दोनों लोग निकल गए अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। जैसे तो बुला रही हो। जब मैं अल्ट्रासाउंड करवाने गई तो वहाँ बहुत भीड़ थी उस दिन। मेरा अल्ट्रासाउंड हो पाया 2 बजे की तरफ। जब 2 बजे मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ
तो जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो उस दिन वहाँ पे लेडीज डॉक्टर थे जो अल्ट्रासाउंड में बैठे थे। उस दिन वो लेडीज नहीं बैठी थी, उस दिन वो बैठे थे, जेंट्स बैठे थे। तो उन्होंने पूछा आप किसको दिखाती हो, डॉक्टर का नाम पूछा इसको, और स्कैन कर रहे थे। तो मेरी आदत रही है, हमेशा से मेरी आदत रही, मेरी आज नहीं बनी, मेरी अपने में नहीं, जब भी अब मेरे वहाँ पे भी जब भी मम्मी को जब से अटैक पड़ा था तब से अगर कोई दवा दी जाती थी, मम्मी कार्डियोलॉजी से दवा लेके आती थी, तो भी मेरी आदत थी, मेरी अपनी आदत थी, कोई भी दवा मैं उसको गूगल पे यूट्यूब पे कभी नहीं डालती थी, क्योंकि यूट्यूब पे हर इंसान अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, उसमें कुछ सच नहीं मुझे समझ में आता है, लेकिन मैं गूगल पे डाल के हमेशा चेक करती थी कि ये किस लिए है, क्या है, इस दवा का क्या फार्मूला है, मेरी हमेशा से ये आदत रही है। तो उन्होंने बोला मैं जैसे कि प्रेगनेंसी होती थी, तो मुझे और बाकी कुछ डॉक्टर का जो डॉक्टर की लैंग्वेज होती है वो डॉक्टर ही समझ सकते हैं, हम लोग नहीं, लेकिन FHR एक ऐसा शब्द है कि हम लोग समझ जाते हैं। तो मैं ये बस केवल डॉक्टर के मुँह से ये सुनती रहती थी जब स्कैन करवाने जाती थी कि उन्होंने FHR क्या बोला है। तो उन्होंने जैसे ही मेरा स्कैन किया तो उन्होंने बोला वो इस तरह का उन्होंने वर्ड यूज किया, तो मैंने कहा क्या हो गया, क्या दिक्कत है, लेकिन भाई मैं पूछ नहीं सकती थी। ये तुमने क्या किया बेटो, ऐसे करके कौन खाता है? फिर मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, और जब मैंने सुना FHR न करंट सा, उन्होंने मतलब जो बोलने का उनका तरीका था वो पता नहीं क्या था कि मैं समझ नहीं पाई उन्होंने क्या बोला, लेकिन मुझे ये लगा कि कुछ थोड़ी दिक्कत है, ये समझ गई मैं। इसके बाद में फिर से इन्होंने अल्ट्रासाउंड जो रिपोर्ट मिली वो इन्होंने अपने पास ले ली, हमें नहीं दी। हमने कहा देखे क्या दिया है, बोले कि चलो अब दीदी दिखाएंगे चल के, डॉक्टर जो थी बोले दीदी दिखाएंगे चल के, क्या दिखाए। फिर इसके बाद में जब आप आ रहे थे रास्ते में तो एक लोग भैया मिले यहाँ पे चुंगी पे, वो बोले कि कहाँ जा रहे हो कटिया, मेरे हस्बैंड से बोले कहाँ जा रहे हो कटिया, तब इन्होंने उनको बताया, बोले हॉस्पिटल जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बात हो गई, बच्चा पेट पे खत्म हो गया है, तब मुझे पता चला। मुझे घर आना मुश्किल हो गया, क्या हुआ मेरे साथ में। फिर इसके बाद में ये 2021 की बात, 20 की बात है, 2020 मार्च की बात है। फिर इसके बाद में हम लोग घर आए थे, वो दीदी ने अपना हॉस्पिटलाइज करवाया, डिलीवरी वगैरह हो गई थी। उसके बाद मुझे मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती। बेबी नॉर्मल ही हुआ था, उन्होंने नॉर्मल ही करवाया था, बट मुझे मेंटली डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, तब इतना हो गई थी, इतना हो गई थी, बता नहीं सकती। फिर मैंने जब से मेरी बेटू हुई तब से मुझे अपनी ज़िंदगी में सुकून सा लगने लगा।